जय श्रीमन नारायण। प्यारे बंधुओं, आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा और इसका अनुसरण भी करते होंगे, परंतु कई लोग ऐसे हैं जो इस अति महत्वपूर्ण विषय से अनभिज्ञ हैं। भक्ति, यह शब्द हम सुनते बहुत बार हैं, पर अपने व्यस्त जीवन की दिनचर्या के कारण इस पर ध्यान नहीं देते। हां, अगर हमारे इस जीवन में कभी कोई संकट आ जाए या कुछ ऐसा अनहोना घटित हो जाए तो फिर हम भगवान की ओर देखते हैं और उनकी भक्ति को जानने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है प्रभु की भक्ति। हमारे योग ग्रंथ और हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि मनुष्य शरीर में 10 द्वार है और हम नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की साधना के माध्यम से एक एक कर 9 द्वार खोलते हैं और अंत में 10वें द्वार खुलने पर हमें साक्षात परमात्मा का अनुभव होता है। हमारे शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रारूप बताए गए हैं जिन्हें हम नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पदचरण सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सखा और आत्मसमर्पण, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण से प्रारंभ होकर आत्मसमर्पण पर समाप्त होती है यह साधना। तो आइए विस्तार से जानते हैं 9 प्रकार की भक्ति यानी नवधा भक्ति को। सबसे पहले आती है श्रवण। श्रवण यानी भगवान की कथा को सुनना। हमारे मन में प्रभु भक्ति का जो अंकुर है वो श्रवण से ही पैदा होता है। जब हम किसी के द्वारा भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में प्रभु को जानने या उनके दर्शन की लालसा पैदा होती है। हम वैष्णव तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें यदा कदा भगवान की कथा श्रवण करने का सुनहरा अवसर जो है वो मिलता रहता है और ये अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। जितना हम भगवत की कथा सुनेंगे उतना ही हमारा जो चरित्र है वो शुद्ध होगा। भगवान की लीलाएं, उनकी कथाएं, उनकी शक्तियों को परम श्रद्धा और अतृप्त मन से सुनना यह भक्ति का पहला प्रारूप है। कीर्तन अर्थात भगवान का संकीर्तन करना, भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्र को, भगवान के सहस्त्र नामों को और भगवान के पराक्रम को आनंद और उत्साह के साथ
संकीर्तन में गायन करना, यह भक्ति है। बंधुओं, हमारी संगत हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। वासना और विलासिता का जीवन जीने वालों का संग छोड़कर यदि हम भगवत प्रेमियों की संगति करेंगे तो हमें भगवान का भजन करने का अवसर मिलेगा। और यह भक्ति का दूसरा प्रारूप है। स्मरण, यानी हर समय प्रभु को स्मरण करते रहना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम निरंतर उसे याद करते रहते हैं। पर यदि हम अपने इष्ट परम पिता परमात्मा से अनन्य प्रेम करें और हर समय उनके ध्यान में रहें, उनकी प्यारी छवि को स्मरण करें, उनकी किसी लीला को स्मरण करें, उनका भव्य श्रृंगार देखा है, उसको याद करते हुए हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, हर समय उनको स्मरण करते हुए हम उन पर मंत्र मुग्ध हो जाएं, यह भक्ति का तीसरा प्रारूप है। पदचरण सेवन, यानी प्रभु के चरणों का सेवन करना, उनकी सेवा करना। भगवान के चरणों के दर्शन का बड़ा विशेष लाभ है। यदि हम प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ले लें तो हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं। और भगवान की शरणागति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। त्रेता युग में भरत जी ने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं की सेवा की थी। हमारे सनातन धर्म में मंदिरों में भगवान के चरणों के विशेष श्रृंगार किए जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जर लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। माता शबरी प्रभु प्रेम में इतनी मगन है कि उसके मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा। वो बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है और फिर जल को लेकर के बड़े आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोती हैं और उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान करती है। प्रभु के श्री चरणों की सेवा भक्ति का चौथा प्रारूप है। अर्चना, यानी शुद्ध हृदय से भगवान की अर्चना करना। अर्चना भक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अपने शुद्ध हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान कर जब हम प्रभु के सहस्त्रों नामों से उनको पुष्प आदि अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। हमारे पुराणों में भगवान की अर्चना करने के लिए तुलसी के पत्ते को बड़ा महत्व दिया गया है। तुलसी को हम देवी का रूप मानते हैं और तुलसी के पत्ते को भगवान नारायण के विभिन्न नामों का जाप करते हुए अर्पित कर पूजा अर्चना करना, यह भक्ति है। ठीक इसी तरह जैसे मां गंगा के गंगा जल की एक एक बूंद अमृत के समान पवित्र मानी गई है। भगवान की पूजा अर्चना में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है
बेलपत्र भी पूजा अर्चना के लिए अति शुभ माना गया है। भगवान शिव की अर्चना करने वाले जो भक्त हैं उनके लिए बेलपत्र से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बंधुओं, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन व अर्चना करना भक्ति का 5वां प्रारूप है। वंदन। वंदना का अर्थ है अपने शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को सम्माहित कर प्रभु की भक्ति में लगा देना। शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को सम्माहित करना एक बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए हमें अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में करना पड़ता है। जब हम किसी सिनेमाघर में चलचित्र देखने जाते हैं तो उस चलचित्र का दृश्य हमारी आंखों को सचेत कर देता है। चलचित्र की आवाज जो है वो हमारे कानों को सचेत कर देती है। उसकी कहानी हमारे दिमाग को सचेत कर देती है और हम अपना पूरा ध्यान उस चलचित्र को देखने में लगा देते हैं। उसी तरह प्रभु भक्ति में हमें अपनी आंखें, कान, मन और दिमाग सबको एकत्रित कर उनके चरणों में लगाना है। हमारा मन बड़ा चंचल है, यह निरंतर भटकता रहता है और यही आगे इंद्रियों को भटकाता है। इसलिए मन के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित कर जब हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्रभु की भक्ति में लगाते हैं तो यह भक्ति का 6वां प्रारूप है। दास्य। दास्य का अर्थ है अपने इष्ट, अपने प्रभु को स्वामी और स्वयं को दास जानकर उनकी सेवा करना। प्रभु सेवा में दास की भावना बहुत प्रमुख है। हमारे दास्य भाव से भगवान के मन में हमारे प्रति करुणा जागती है और करुणा निधान का प्रेम हमें प्राप्त होता है। हनुमान जी ने सेवक बनकर प्रभु श्री राम का अत्यंत स्नेह पाया। प्रभु भक्ति को दास भाव से करना भक्ति का 7वां प्रारूप है। सख्य। सख्य का अर्थ है ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर उन्हें सर्वस्व समर्पित कर देना। महाभारत काल में हमने देखा है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की सखा के रूप में सेवा की और श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अर्जुन भी श्री कृष्ण का सखा था और भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उसे विराट रूप के दर्शन दिए और भगवत गीता का उपदेश दिया। बंधुओं, ईश्वर को हम जिस रूप में मानते हैं वो हमें वैसे ही रूप में प्यार देते हैं। भगवान को सखा बनकर हर समय स्मरण करना भक्ति का 8वां प्रारूप है। आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए
समर्पण कर देना। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा अहम समाप्त हो जाता है, और ऐसा करने से हमारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चन, वंदन, ये सब प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए मैं भक्ति के इस 9वें प्रारूप को सबसे उत्तम मानता हूं। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति करके हम साक्षात परम पिता परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। श्रवण से प्रारंभ कर अंत में प्रभु को आत्मसमर्पण करना, ये एक सीढ़ी बनी है। सर्वप्रथम हम किसी भगवत प्रेमी से भगवान का संकीर्तन श्रवण करते हैं, यानी सुनते हैं। फिर हमें यह संकीर्तन बड़ा प्रिय लगता है और हम स्वयं गाकर इसे प्रभु को सुनाते हैं, यानी संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हमें प्रभु से स्नेह होने लगता है, और जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो हम उसे बार बार स्मरण भी करते हैं। बार बार स्मरण करने से प्रभु के चरणारविंद की हम पूजा करने लगते हैं। फिर भगवान की अर्चना व वंदना करते हुए प्रभु के स्नेह में हम उन्हें स्वामी और स्वयं को उनका दास बना देते हैं। हमारी दास भावना से प्रसन्न होकर प्रभु हमें अपने हृदय से लगाते हैं और हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम प्रभु के मित्र हैं। और फिर जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उस परम पिता का साक्षात अनुभव हमें होता है। जय श्रीमन नारायण।